तो अभी जो आपने पूछा मुझसे कि हम इंसान इतने डर में क्यों रहते हैं, क्यों हमें हर चीज़ का डर लगा रहता है। कुछ हम नया करने जाते हैं, कुछ बिज़नेस में, कुछ कैरियर में, कुछ रिश्तों में, तो हमें एक डर रहता है अंदर के अंदर। तो हम ऐसा क्या करें कि हम फियरलेस हो जाएं, डर हमें ना लगे। तो इस पे मुझे एक बहुत ही अच्छी स्टोरी याद आ रही है, और उस स्टोरी ने मेरी काफ़ी मतलब जो लाइफ में बदलाव, एक अच्छा बदलाव किया है। मैं चाहूँगा कि वो आप भी उस स्टोरी पे अमल करें। हम सब में ना, इंसानों में एक बचपन से ही हमारा दिमाग जो है ना कंडीशनिंग कर दिया है डर के माहौल में रहने के। हर चीज़ों में हमें सिखाया जाता है कि ये मत करो, बचपन से ही ये मत करो, ये हो जाएगा, वो मत करो, वो हो जाएगा। तो वो कहीं ना कहीं हमारे दिमाग ने ले लिया है और उसी के अकॉर्डिंग हम कार्य करते रहते हैं। तो स्टोरी पे आ जाता हूँ मैं। स्टोरी क्या है कि एक झुंड होता है शेरनियों का, या शेर जो होते हैं उनका एक झुंड होता है। तो वो कहीं जा रहा होता है, तो उनमें से एक शेरनी जो होती है वो प्रेग्नेंट होती है, और उसके जो दिन थे, जो समय था उसका, वो पूरा हो चुका होता है लगभग। तो जैसे ही जा रहे होते हैं अपने रास्ते, तो एक बीच में ना खाई पड़ती है जहाँ से उनको क्रॉस करना पड़ता है वो खाई। तो वो जैसे ही सारे के सारे शेर उस खाई पे से छलांग लगाए कूद जाते हैं, और जो वो शेरनी थी जो प्रेग्नेंट थी, तो जैसे ही कूदती है वो खाई पार करती है, तो उसका जो बच्चा था वो नीचे गिर जाता है। मीन्स वो उसके दिन पूरे हो चुके थे, जो लाइफ साइकिल होता है बच्चा पैदा होने का, तो वो नीचे गिर पड़ता है खाई में, और उसकी छलांग तो पूरी हो जाती है लेकिन बच्चा नीचे रह जाता है, और वो खाई गहरी होती है। तो किसी कारणवश वो उसको ले नहीं पाती, अपने बच्चे को उठा नहीं पाती, तो वो आगे चले जाते हैं। तो शेर का जो बच्चा था, न्यू बॉर्न बेबी था, वो नीचे ही रह जाता है। तो कुछ टाइम बाद क्या होता है, गडरिया वहाँ पे आता है, और वो गडरिया अपनी भेड़ों के साथ वहाँ पे उनको चराता हुआ घूम रहा होता है। तो उसको वहाँ पे दिखता है वो बच्चा गिरा हुआ नीचे खाई के अंदर। तो क्या करता है गडरिया, उस बच्चे को उठा के ले आता है, और उसका जो दिन का जो उसका खाना है और वो सारी चीज़ें उसको दे देता है। तो एक तरीके से वो उसको पालने लग जाता है गडरिया शेर के बच्चे को। तो छोटा सा शेर का बच्चा होता है, उनमें ही पलता है। जो उसकी भेड़ होती हैं, गायें, बकरियां, उन सभी में पलता है वो छोटा सा शेर का बच्चा। तो जैसे जैसे पलता चलता रहता है, तो उसका दिमाग, शेर के बच्चे का दिमाग कंडीशनिंग हो जाता है, और वो खुद को एक भेड़ समझने लग जाता है शेर का बच्चा। क्योंकि वो देखता है अपने आसपास चारों तरफ भेड़ ही भेड़ होती हैं, वैसे ही खाना, वैसे ही उठना, वैसे ही पीना, वैसे ही बोलना, उसके सारा जो आचरण हो जाता है वो एक भेड़ की तरह ही हो जाता है। तो ऐसे ही रेगुलर दिन जाते रहते हैं, बीतते रहते हैं, तो वो बड़ा हो जाता है काफ़ी शेर का बच्चा। तो एक दिन क्या होता है कि वो चर रही होती हैं सारी भेड़ें, और वो शेर का बच्चा भी चर रहा होता है एक तरह से। तो उसमें क्या हुआ कि एक दिन असल में शेर ही आ जाता है, और उस शेर को देख के वो सारी की सारी भेड़ें भागने लग जाती है वहाँ से। वो गडरिया ही भागने लग जाता है कि भाई शेर आ गया है तो खा लेगा हमको, भेड़ों को भी खा लेगा, बकरियों को भी खा लेगा। वो तो सारी की सारी भाग जाती हैं। अब वो जो शेर का बच्चा था, जो खुद को भेड़ समझ रहा था, वो भी भाग रहा था, क्योंकि वो भी खुद को भेड़ ही समझ रहा था। तो वो समझ रहा था कि मैं भी भेड़ हूँ, मुझे ही भागना चाहिए टेक्निकली, क्योंकि सारी भेड़ें भाग रही हैं, और वो शेर है वो मुझे भी खाएगा क्योंकि मैं भी भेड़ हूँ। तो वो अपने आप को मेंटली अंदर तक भेड़ मान चुका था, तो वो भी भाग रहा था। अब वो जो रियल वाला शेर था, वो हैरान इस बात से था कि वो शेर का बच्चा है, और वो शेर है, और वो घास कैसे खा रहा है, वो कैसे खा सकता है घास। तो वो हैरान था। तो वो भागता है, जैसे ही और भेड़ तो भाग जाती हैं, लेकिन वो शेर का बच्चा पकड़ में आ जाता है उसकी, और उसको पकड़ के वो बोलता है कि मैं हैरान हूँ। बड़े वाला शेर बोलता है कि आप घास खा रहे हो शेर होके। तो बोलता है शेर होके, मैं तो भेड़ हूँ, मैं तो घास ही खाता हूँ, मैं तो उनकी तरह ही रहता हूँ, भेड़ों की तरह ही। तो बड़ा शेर उसको बोलता है छोटे शेर को कि तू भेड़ नहीं है पागल, तू शेर है। तो बोलता है नहीं, मैं तो भेड़ हूँ, मैं
भेड़ों में ही पला हूँ, भेड़ ही मेरी फैमिली है और मैं ऐसे ही पल के बड़ा हुआ हूँ, तुम्हें नहीं पता मैं भेड़ हूँ। तो बड़ा शेर बोलता है कि चलो तुम्हें दिखा के लाता हूँ मैं तो कि तुम शेर हो। तो वो उसको एक तालाब के किनारे लेके जाता है बड़ा शेर छोटे शेर को। तो उसको बोलता है कि देख, इसमें अपनी परछाई को देख पानी में और मुझे देख। तो वो छोटा शेर देखता है अपनी परछाई को, पहली बार उसने अपनी शक्ल देखी होती है। तो उसने देखा कि हाँ यार, मैं तो शेर की तरह लग रहा हूँ, मैं तो क्या वाकई में मैं हो सकता हूँ शेर, क्या पता मैं शेर ही हूँ। तो उसने परछाई देखी तो फिर बड़ा शेर उसको बोलता है कि तू शेर ही है पागल, अब दहाड़। तो जैसे ही छोटा शेर था जो वो बोलने की कोशिश करता है, वो बोलता है मैं, अबे वो तो बकरियों के साथ पला था, तो बकरियां मैं करती हैं, भेड़ मैं करती हैं, तो उसकी तो वही आदत थी बोलने की। तो बड़ा शेर फिर बोलता है कि दहाड़। फिर वो बोलता है मैं, तो वो बोला है और दहाड़। तो वो 2-3 बार मैं करता रहता है। फिर एकदम अचानक से उसकी जो दहाड़ होती है शेर की वो निकल आती है, वो ज़ोर से गरजता है। तो उसको पता चलता है छोटे शेर को कि मैं शेर हूँ, एक भेड़ नहीं हूँ। तो ये पूरी स्टोरी है और ये स्टोरी हम सभी आदमियों पे अप्लाई है। हम सबको पता ही नहीं कि हम शेर हैं, हमारी कंडीशनिंग भेड़ों की तरह हुई है। तो हम सब ने खुद को भेड़ बकरियां समझ लिया है, दूसरे का अनुसरण करने वाला समझ लिया है कि दूसरे के पीछे चलते रहो, डरों में रहो और घबराते रहो, कोई डिसीज़न लेने से पहले 100 बार सोचो, और वैसे जैसे भेड़ें करती हैं। तो हम ये सभी के सभी भूल चुके हैं कि हम शेर हैं। तो आप भी स्टोरी से रिलेट करिए और ढूंढिए कि आप क्या क्या काम कर रहे हैं जो एक भेड़ें कर रही हैं। तो खुद में बदलाव आप देखेंगे कि आप सभी के सभी शेर हो। तो भेड़ बनना छोड़िए और एक शेर की तरह अपना जीवन है जो उसको एंजॉय करिए, उसी की तरह फैसले लीजिए एक शेर की तरह। फैसला गलत होगा या सही होगा उसका डिसीजन बाद में होगा, लेकिन फैसले लीजिए। गलतियां भी होंगी और सही निर्णय भी होंगे, कोशिश करिए कि एक ही गलती बार बार ना हो। तो यही थी आज की स्टोरी, और इस स्टोरी से आपको सीखने को मिलेगा कि आप अपने डर से कैसे निजात पा सकते हैं, जो हम सभी का दिमाग जो कंडीशनिंग हो रखा है भेड़ों की तरह। तो कोशिश कर लिए कि फियरलेस हूँ, क्योंकि जो एक फियरलेस दिमाग से जो फैसला लिया जाता है वो बेस्ट होता है।